all of God's blessings, especially for this month. मेरे दोस्तों, इस महीने परमेश्वर की सारी आशीषों की जो अभिवादन है वो आपको देता हूँ और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। Yes, said, none of your hair shall fall on the ground without his permission. परमेश्वर की अनुमति के बिना आपके सिर का एक भी बाल नीचे नहीं गिरेगा। You will never lose anything. आप कुछ भी नहीं खोएंगे। You will never lack anything also. आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। Every tear that you have shed is counted. हर एक आंसू जो आप बहाए हैं उसकी गिनती की गई है। And God will compensate for everything, every tear that you have shed. आपने बहाया हुआ हर एक आंसू जो आपने बहाया उसके लिए परमेश्वर उसके बदले में आपको दे गए। And he'll bless you in double measure. और वो आपको दुगने माप में आशीष देंगे। So whatever you have lost, he will render double to you. और इसलिए जो कुछ भी आपने खोया है उसका दुगना भाग परमेश्वर आपको देंगे। I want to remind you God's promise found in Jeremiah 30 and verse 17. यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 17 में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा पाई जाती है वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। Here the Lord says, I will restore you to health. यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें तंदुरुस्ती दूंगा And I will heal your wounds. और मैं तुम्हारे जख्मों को चंगाई दूंगा। I will heal your wound. मैं तुम्हारे जख्मों को चंगाई दूंगा। Yes, my friend, हाँ मेरे दोस्तों, I will restore. मैं तुम्हें फिर से नया बनाऊंगा। I will heal मैं तुम्हें चंगाई दूंगा or resurrect. और मैं तुम्हें जीवित करूंगा। God is going to restore, God is going to resurrect. परमेश्वर आपको फिर से नया बनाएंगे, परमेश्वर आपको जीवित करेंगे And he's going to do it in your life. और ये वो आपके जीवन में करेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Restoration is bringing back all that you have lost. पुनर्गठन का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी खो दिया वो सब आपको वापस देना। Resurrection is bringing to life what is dead and finished in your life. और पुनरुत्थान का मतलब है कि जो आपके जीवन में मर चुका था, खत्म हो चुका था, उसे फिर से जीवित करना। Do not be afraid. आप भयभीत मत होइए। Jesus will do both for you. यीशु मसीह आपके लिए ये दोनों करेंगे। It's not a multiple choice where you choose one. ये ऐसा नहीं कि बहुत से चुनाव में से आपको केवल एक चुनना है। Jesus doesn't just give one, but he gives everything completely and richly for you to enjoy. यीशु केवल एक चुनाव नहीं देते, लेकिन वो आपको बहुतायत से देते हैं ताकि आप इसका आनंद उठाएं और इसका बहुतायत से आप आनंद पाएं। He wants you to have everything. वो चाहते हैं कि आपके पास में सब कुछ हो, Richly to enjoy. आप बड़े आनंद से, बहुतायत से इसका आनंद उठाएं। For men to shake and pour into your bosom. कि मनुष्य हिला हिला कर आपकी गोद में उंडेलते चले जाएं। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। Great days of joy are ahead of you. आपके आगे आनंद के बहुत से दिन हैं। Yes, he says, I will restore you to health. और वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें तंदुरुस्ती दूंगा I'll heal all your wounds. और मैं तुम्हारे सारे जख्मों से चंगाई दूंगा। Yes, Jesus had wounds in his body. हाँ, यीशु मसीह के शरीर में जख्म हुए हैं To understand your wounds. ताकि वो आपके जख्मों को समझ सके। Today you may have several wounds. शायद आज आप बहुत ही जख्मी हो चुके हैं। Wounds caused by the sin and the sinful pleasures which you indulged in. और आपने जो पाप और पाप में आनंद की जो बातें हैं जिसके अंदर अपने आप को फंसा दिया, उसके कारण आप इसमें इस तरह से पड़े हुए हैं। Romans 3:23 says, all have sinned and have come short of the glory of God. रोमियो 3:23 कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। So Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, I must restore everything that my children have lost. और मेरे संतानों ने जो कुछ भी खो दिया मुझे वो उनको वापस देना है। So he went through losses. और इसलिए वो इतने नुकसान में से होकर गए And that's why he lost his glory. और इसीलिए वो अपनी महिमा को खो बैठे। On the cross, darkness surrounded him. और क्रूस पर अंधकार ने उसे घेर लिया था। The darkness which surrounds a person who is full of sin. अंधकार तो उस व्यक्ति को घेर लेता है जो कि पाप से घिरा हुआ होता है। The same darkness came around और Jesus. वही अंधकार यीशु के आसपास आ गया। He lost his glory so that he may restore the glory of salvation to you and to me.
उसने अपनी महिमा खो दी ताकि आपको और मुझे वो उद्धार की महिमा दे सके। He lost his health. वो अपनी तंदुरुस्ती खो बैठे। His whole body was wounded. उसका पूरा शरीर जो है, देह जो है, वो तो जख्मी किया गया। And the Bible says in Isaiah 53, और यशायाह अध्याय 53 में बाइबल ये बताती है, he was marred beyond recognition. और इससे इतना मारा गया कि वो पहचानने में नहीं आता था। When a friend, an elderly woman, came to see her other friend in the hospital, जब एक बुजुर्ग महिला, किसी एक मित्र की जो माँ थी, वो उसके अपने बेटे के दोस्तों से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई, she was thinking, I'm going to meet my beloved friend. और वो तो इस तरह से सोचने लगी कि मैं अपने प्यारे दोस्तों से मुलाकात करने आऊंगी। My beloved friend is a beautiful woman. और उसने सोचा, एक मित्र जो है वो सोच रहा था कि मेरी ये जो सहेली है ये तो बहुत ही सुंदर है, From her young age, she had a blemishless skin, और बचपन से इसकी चमड़ी बहुत ही कोमल है, no spots, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं है, and beautiful face. और बहुत ही सुंदर चेहरा है। But when she entered her room, लेकिन जब वो उसके कमरे में गई, she was shocked. वो तो पूरी तरह से चौंक गई। She could not recognize her friend. वो अपनी सहेली को पहचान नहीं पाई, It was dark and the skin had shrunk. और वो तो बिल्कुल काली हो चुकी थी और उसकी चमड़ियों पर झुर्रियां पड़ गई थी, Her friend had cancer. क्योंकि उस सहेली को कैंसर हो गया था। Instead of that beautiful skin, उस सुंदर चमड़ी के बजाय there were boils everywhere. हर जगह वहां पर फोड़े आ चुके थे, Her skin was eaten, उसकी चमड़ी खा ली गई थी, full of wounds. जख्मों से भरी हुई थी। She, her friend who came to see her, cried and cried and cried and cried. और ये जो सहेली जो इससे मिलने के लिए आई थी, वो इसकी दशा को देखकर रोती और रोती रोती चली गई। My friend, मेरे दोस्तों, Jesus went through that agony. यीशु इस पीड़ा में से होकर गए। Even his body was full of wounds and it was beyond recognition. यहाँ तक कि उसकी जो देह है वो तो जख्मों से भर गई थी और वो तो पहचानने में नहीं आता था, So that he could restore all the beauty in your life again. ताकि वो आपके जीवन में फिर से सारी सुंदरता को लेकर आ सके। He lost all his riches and he hung as a poor person on the cross, even without a dress. वो तो अपनी सारी धन संपत्ति उसने छोड़ दी और क्रूस पर एक कंगाल के जैसे वो मरा, और उसके पास ऐसी दशा में जैसे कि वहां पर वो विवस्त्र था। He understands your nakedness. वो आपकी नंगाई को समझता है। He understands how you have lost all the money. वो इस बात को समझते हैं कि आप कैसे अपना सारा पैसा खो बैठे। He understands how you have lost your job. वो ये भी समझते हैं कि कैसे आपने अपनी नौकरी खो दी है। He understands how you have lost your position. और वो इस बात को समझते हैं कि कैसे आपने अपना ओहदा खो दिया है। Your position in the job. उस नौकरी में आपका जो ओहदा था, Position in the studies. पढ़ाई में आपका जो ओहदा था, Position in your family, amongst your family members. अपने परिवार के सदस्यों के बीच में, आपके परिवार में आपका जो ओहदा था, Maybe because of that you have lost all the honor in life. शायद हो सकता है इसके कारण आप अपने जीवन में सारे आदर को खो बैठे। Maybe your own family members don't honor you. शायद हो सकता है कि आपके खुद के परिवार के सदस्य आपका आदर नहीं करते, Instead, they despise you. इसके बजाय वो तो आपको तुच्छ जानते हैं। What a great, great loss. ये सच में कितना बड़ा नुकसान है। Maybe you're going through much shame. शायद आप बहुत शर्मिंदगी में से होकर जा रहे हैं। Jesus went through that. यीशु इसमें से होकर गए हैं। He gave up his glory. उसने अपनी महिमा छोड़ दी, He gave up his health. उसने अपनी तंदुरुस्ती छोड़ दी, He gave up his beauty. उसने अपनी सुंदरता छोड़ दी, And he gave up everything concerning the worldly possessions. और संसार की धन संपत्ति से संबंधित हर एक चीज को उसने छोड़ दिया। And so, my friends, he understands. और इसलिए मेरे दोस्तों, वो इसे समझते हैं And he has the power to restore everything that you have lost because he has offered himself as a sacrifice for you. प्रभु यीशु ने अपने आप को आपके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए दे दिया, और इसलिए वो आपकी सारी बातों को समझ सकते हैं, आपको सब कुछ वापस दे सकते हैं। So, with great hope, इसलिए बड़ी आशा के साथ में honor him. उसका आदर Honor कीजिए, him. उसका आदर कीजिए। Jesus, कहिए, यीशु, your heart was broken. आपका हृदय टूट गया था, You went through
great loss आप बहुत बड़े नुकसान में से होकर गए प्रभु and जी, you have been hurt. और आपको चोट पहुंचाई गई, You have been wounded. आपको जख्मी किया गया, Surely you will help me, Lord, और निश्चय आप मेरी मदद करेंगे प्रभु, because now you are alive. क्योंकि अभी आप जीवित हैं, Now you have everything. अभी आपके पास में सब कुछ है प्रभु, Now you are the King of Kings. अब आप राजाओं के राजा हैं। Please have mercy on me, Lord. कृपया करके मुझ पर दया कीजिए प्रभु जी, He will answer you. और वो आपको उत्तर देंगे। And the greater wound that Jesus went through was because of his disciples. और जो इससे भी बड़े जो जख्म जिसमें से यीशु मसीह होकर गए, वो तो अपने चेलों के कारण होकर गए। Jesus loved his disciples, यीशु अपने चेलों से बहुत प्यार करते थे, but his disciples broke his heart. लेकिन उसके चेलों ने उसका दिल तोड़ दिया। They were all the time fighting amongst themselves. वो तो बस हमेशा आपस में लड़ते चले जाते थे, Even though they were the disciples of Jesus, हालांकि वो तो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, they never maintained the reputation to honor Jesus through their life and words. लेकिन फिर भी अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उस सम्मान को बनाए रखने की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। All they wanted is for their tummies to be filled and for them to have all the pleasures and the glory that people brought. और वो तो बस यही चाहते थे कि उनका पेट भरा रहे, और निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी काम किया उसके द्वारा बहुत से लोग जैसे प्रभु की जो महिमा दी, वैसे ये भी अपने जीवन में सब कुछ आराम से पाते जाएं। And another thing that broke the heart of Jesus was एक और बात जिसने यीशु के दिल को तोड़ दी, his disciples did not understand anything that he spoke about the heavenly kingdom and God's provision. कि उसके जो चेले हैं परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के प्रयोजन के बारे में जो कुछ भी यीशु ने बताया उसे वो नहीं समझ पाए, All the time they were thinking of worldly things only. और हर समय वो तो केवल संसार की चीजों के बारे में ही सोच रहे थे। When Jesus multiplied the 5 loaves, और जब यीशु ने 5 रोटी बहुगुणित की, when Jesus turned the water into wine, जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, they could not believe that Jesus could provide everything by multiplying the salary, multiplying the bread, multiplying what one had. और वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि जो कुछ भी उस व्यक्ति की तनख्वाह थी, उसके पास जो भी रोटी थी, जो कुछ भी था, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसे बहुत बहुगुणित करके आशीष देंगे। Their unbelief वो अविश्वासी थे, really broke the heart of Jesus. उनके अविश्वास ने यीशु के दिल को तोड़ दिया। Jesus said, when the Son of Man, when the Son of God comes back to the earth, will he find faith? यीशु ने कहा, जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर वापस आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? My own disciples are not believing. मेरे खुद के चेले विश्वास नहीं कर रहे हैं। Yes, Jesus went through much heartbrokenness. हाँ, यीशु ऐसे बहुत से टूटे दिल में से होकर गए हैं। Thirdly, one of the disciples betrayed him. और तीसरी बात यह है कि उसी के एक चेले ने उसे पकड़वाया। Of course, that didn't affect Jesus. हाँ, अवश्य इसका यीशु पर कोई परिणाम नहीं पड़ा। He still had all the power. अभी भी उसके पास सारी सामर्थ है। But his disciple went and committed suicide लेकिन उसके उस चेले ने जाकर आत्महत्या कर ली, because he wrongly gave Jesus into the hands of the priests. क्योंकि उसने इस तरह से झूठी तरह से या गलत तरीके से उसने यीशु को याजकों के हाथ में सौंप दिया था। And also, you find that the disciples denied knowing Jesus by cursing. और साथ में हम ये भी देखते हैं कि यीशु को कोसने के द्वारा चेलों ने यीशु को जानने से इनकार किया। Matthew 26:74. मत्ती अध्याय 26 वचन 74 ये कहता है। And there was another group of disciples और फिर एक और समूह के चेले थे who ran away when the enemies came to arrest Jesus. जब यीशु को बंदी बनाने के लिए शत्रु आए तो यीशु के ये चेले उसे छोड़कर भाग गए। One man even left his clothes and ran away naked. और यहाँ तक कि एक आदमी तो अपने कपड़े छोड़कर ऐसे विवस्त्र दशा में भाग गया। When one leaves Jesus and runs away, they lose their clothes, they lose their honor. जो कोई भी यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाता है वो अपने कपड़े खो देता है, वो अपना आदर खो देता है। And when Jesus died on the cross, और जब यीशु क्रूस पर मरे, none of the disciples were near him. उसके कोई भी चेले, कोई भी वहां पर नहीं था। Only the women were standing far away. और केवल स्त्रियां उससे दूर खड़ी थी। They all went and hid themselves. ये चेले जाकर छिप गए थे। Nobody to love Jesus in the moment of his sorrow. यीशु के दुख के समय में यीशु से प्रेम करने के लिए कोई भी नहीं था। Such great hurts.
इतने बड़े नुकसान या चोट की बात, such great pain. इतना बड़ा दर्द Jesus went through it यीशु इसमें से होकर गए हैं to carry your hurts, कि आपकी चोट को वो लेकर चले, your pain. कि आपके दर्द को वो लेकर चले। Today, when you cry, Jesus, heal my wounds, आज जब आप पुकारते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जख्मों को चंगाई दीजिए, He will come, तो वो आएंगे, wipe away your tears, आपके आंसुओं को पोंछ देंगे, heal your wounds, आपके जख्मों को चंगाई देंगे and restore every blessing in double measure. और सारी आशीषें दुगने रूप में आपको देंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो, He understands. वो आपको समझते हैं। Look at Zacchaeus. जक्कई को ही देख लीजिए, Yes, his heart was broken because everybody called him a sinner, sinner, sinner. और उसका दिल तो टूट गया था क्योंकि सभी लोग उसे केवल पापी 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 ही कहते थे, He had taken money unjustly from the people. और उसने अन्याय करके लोगों से पैसा ले लिया था। But Jesus restored him from the state of sinner into a state of salvation to be God's child. लेकिन यीशु मसीह ने उसे फिर से नया बनाया, पापी की दशा से निकाल कर उसे उद्धार दिया और परमेश्वर की संतान बना दिया। Jesus restored him, यीशु ने उसे फिर से नया बनाया, healed his hurt, उसने उसके उन जख्मों को चंगाई दी made him the child of God. और उसे परमेश्वर की संतान बनाया। At the same time, और बिल्कुल इसी समय Zacchaeus also restored everything to have a relationship with God. जक्कई ने भी सब कुछ बिल्कुल परमेश्वर के साथ में संबंध बनाने के लिए सब मेल मिलाप कर लिया। He said, I am giving away half my wealth to the poor, और उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, and I am giving 4 times back of what I have taken unjustly from people. और जो कुछ भी मैंने लोगों से अन्याय करके लिया है उसका 4 गुना मैं उन्हें फेर देता हूँ। My father, when he was a little boy in the school, मेरे पिताजी जब स्कूल में वो एक छोटे लड़के थे, had a old pen with a golden cap. उनका एक पुराना पेन था जिस पर सुनहरी कैप थी। One day his friend who was sitting next brought a new pen. एक दिन उनके एक मित्र जो उनके बाजू में बैठा करते थे, वो एक नया पेन लेकर आए, Same color as his. बिल्कुल उन्हीं के रंग के जैसा उसका भी पेन था। Only thing, the golden cap in his friend's pen was shining. बस एक ही फर्क था कि इनके दोस्त के पास में जो पेन था उसकी जो गोल्डन कैप थी वो तो चमक रही थी। When his friend just left, my father took his pen cap and put it on his friend's pen and took the new pen cap of his friend and put it on his. और जबकि उनके दोस्त थोड़ा सा कहीं चले गए तो उस बीच मेरे पिताजी ने अपने पेन की पुरानी वाली जो कैप थी वो निकाल कर उसके पेन पर चढ़ा दी और उसके पेन पर की नई दिखने वाली कैप अपने पेन पर चढ़ा दी। Years passed away. कई साल बीत गए As my father gave his life to और Jesus, जैसे मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को दी, he was preparing one day to speak his sermon. वो अपने संदेश को प्रचार करने के लिए एक दिन तैयारी कर रहे थे And God never answered him. He never got the sermon from the Lord. और परमेश्वर ने तब तक उन्हें कभी कोई उत्तर नहीं दिया था। उन्होंने परमेश्वर की ओर से कोई संदेश नहीं पाया था। My father prayed for hours. मेरे पिताजी ने कई घंटों तक प्रार्थना की Finally, और फिर आखिरकार Jesus came. यीशु आए And he said, my son, और यीशु ने कहा, मेरे बेटे, if I can't trust you for that one pen cap, how can I entrust you the heavenly truths which will touch millions? मेरे बेटे, अगर मैं उस पेन के एक ढक्कन के लिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो मैं स्वर्ग के इतने महान सच्चाइयों के लिए, इसके इन सारी बातों के लिए मैं तुझ पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। My father cried, I'm sorry, Lord. और मेरे पिताजी रो पड़े और उसने कहा, मुझे माफ कीजिए प्रभु। And he wrote to his friend asking for forgiveness. और उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा और उससे क्षमा मांगी। And his friend wrote back, और उनके मित्र ने पत्र लिखा। Dinakaran, why did you take only the cap alone? You should have taken my full pen. उन्होंने कहा, दिनकरन, तुमने मेरे पेन की कैप ही क्यों ले ली? तुम तो पूरा पेन ले सकते थे। They were restored. वो दोनों फिर से जुड़ गए, Their relationship was restored. उनका संबंध फिर से नया हो गया, They were reconciled. उन्होंने मेल मिलाप कर लिया। Yes, God healed the wounds. परमेश्वर जख्मों को चंगाई देते हैं। And God started using my father और फिर परमेश्वर ने मेरे पिताजी का उपयोग करना शुरू किया and raised him millions of times higher to care for people and to handle huge responsibilities and infrastructure in the ministry. और निश्चय उन्हें बहुत ऊंचाई पर उठाया ताकि लोगों को वहाँ पर उपयोग कर सके। उनका उपयोग किया ताकि लोगों के जीवन में काम हो और सेवकाई हो, सब बहुत ही अच्छे से बढ़ती चली जाए। Is God able to trust you for that
simple pen cap. क्या परमेश्वर इस योग्य है कि आप पर उस छोटे से पेन के कैप के लिए भरोसा कर सके? Today, cry out. आज उसे पुकारिए। And if you say that your life is broken, your relationship with God is broken, restore your relationship by giving your life to Christ. अगर आप ये कहते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ जो है वो तो टूटा हुआ है, मसीह के साथ मेरा जीवन का संपर्क नहीं है, तो आप अपना जीवन उसे फिर से सौंपिए, नया बनाइए। Restore everything you have taken unjustly from others. और दूसरों से आपने अन्याय करके जो कुछ भी ले लिया है सब कुछ लौटा दीजिए। Yes, write to them or go to them and set right that. आप उन्हें पत्र लिखिए या फिर उनके पास में जाइए और इसे बिल्कुल सही कर लीजिए। Zacchaeus gave back everything 4 times what he had taken unjustly. जक्कई ने जो कुछ भी अन्याय करके लिया था, परमेश्वर उसने लोगों को 4 गुना फेर दिया। And he gave away half his wealth to the poor. और उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दी। You too can do that. आप भी ऐसा कर सकते हैं। If you have taken unjustly anything from your own partner before the marriage, today return everything back to them. आप आपके विवाह के पहले या कहिए अपने पार्टनर से आपने कुछ भी ऐसा लिया है जो उनको बताया नहीं, अन्याय करके लिया है, तो आप उन्हें वापस कर दीजिए। Give it back to their families. आप उनके परिवारों को ये वापस दे दीजिए। God will honor you for it. परमेश्वर इसके लिए आपका आदर करेंगे। He will restore every blessing from heaven on earth into your life again. वो आपके जीवन में फिर से उस स्वर्ग की आशीष इस पृथ्वी पर उंडेलेंगे, आपको आशीष देंगे। If you have used people, use the talents of people, use the time of people. अगर आपने लोगों का उपयोग किया है, लोगों के समय का और उनकी योग्यताओं का उपयोग किया है, If you have used the relationship to satisfy only yourself अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अगर आपने संबंधों का उपयोग किया है and have not cared for the others, और आपने दूसरों की कोई परवाह नहीं की है, yes, restore everything 4 times. हाँ, सब कुछ आप 4 गुना लौटा दीजिए Get right with them. और उसके साथ में परमेश्वर के साथ में सही हो जाएं। And then you will have the holiness of God. और फिर आप परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त करेंगे God's blessings too. और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। And when he was restored, और जब वो फिर से नए बनाए गए Zacchaeus was resurrected. तो जक्कई जो है वो तो फिर से जी उठा। He was able to take Jesus to his home. वो यीशु को अपने घर में ले जा पाया And joy came into the family. और उस पूरे परिवार में आनंद आ गया। What joy! कैसा अद्भुत आनंद है। Zacchaeus became a new Zacchaeus. जक्कई अब एक नया जक्कई हो गया था। And everyone who called him sinner later would have said, his home is not a sinner's home anymore. It is the home where Jesus lives. और जो कोई उसे पहले पापी कहता था, वो सब कहने लगे कि देखो अब इसका घर ये अभी पापी का घर नहीं, ये ऐसा घर है जहाँ पर यीशु रहते हैं। What a great blessing. कितनी महान आशीष। God wants to give this blessing to you. परमेश्वर आपको ये आशीष देना चाहते हैं। Father, this month bless thy children. हे पिता, इस महीने अपनी संतानों का आशीष